और सिद्धता है। शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र शुगर, बीपी, थायराइड, ऐसी कोई बीमारी हो, बड़ी से बड़ी बीमारी में भी अगर शंकर भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्र कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाया जाए तो वो बीमारी हटना चालू हो जाती है। शिव तत्व समाया है। भगवान ने ऐसा कोई पौधा नहीं बनाया जिसको औषधि नहीं, भगवान ने ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया जिसमें मंत्र नहीं, और भगवान ने ऐसा कोई मनुष्य नहीं बनाया जिसमें गुण नहीं। उसमें गुण तत्व है, रस तत्व है। अपनी क्वालिटी को पहचानो, अपनी क्वालिटी। शिव महापुराण कथा। मनुष्य द्वारा 10 पुण्य बताए गए। कितने पुण्य हैं? जम के बोलो जरा। 10 पुण्य। इस मनुष्य के द्वारा 10 पुण्य है जो शिव महापुराण की कथा कहती है, एकांतेश्वर महादेव की कथा कहती है। मनुष्य को अपने जीवन के 10 पुण्य का स्मरण करना चाहिए। 4 पुण्य, 4 पुण्य मनुष्य की सुंदर आनंदमय वाणी के हैं। 4 पुण्य। और 3 पुण्य मनुष्य के शरीर द्वारा होते हैं, और 3 पुण्य मनुष्य के मन द्वारा होते हैं। 4 मनुष्य की वाणी से पुण्य होते हैं, 3 पुण्य मनुष्य के शरीर से होते हैं, और 3 पुण्य मनुष्य के मन से होते हैं। कितने हो गए? जम के बोलो जरा। 10 पुण्य हैं, उसमें 3 पुण्य है मनुष्य के शरीर से जो होते हैं। पहला पुण्य है मनुष्य के शरीर से होने वाला, दोनों हाथों से दान देना। दान का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने धन को हर कहीं लुटा दो। दान का मतलब है तुमने देखा कि हाँ साहब यहाँ भूखे को भोजन मिल रहा है, तुमने देखा यहाँ प्यासे को पानी मिल रहा है, तो दान की महत्वता है। मालूम पड़े तिजोरी भर ली और तुमने दे दिया, उस दान की कोई महत्वता नहीं है। दूसरे नंबर पर है इस शरीर द्वारा 3 पुण्य करते चलो। पहला दान करते चलो, दूसरे नंबर का रक्षा करते चलो। रक्षा से मतलब है बन सके पड़ोस में नातेदार, रिश्तेदार, कुटुंब, कबीले अपने जो परिचित रहते हो, उनके जीवन में अगर कहीं थोड़ी तकलीफ है तो उनके जीवन में तुम भी थोड़ा सा खड़ा होना चाहिए। थोड़ा सा खड़ा होना चालू करो, थोड़ा सा खड़ा हो, थोड़ा उनके सुख दुख में शामिल होना प्रारंभ करो। तीसरा पुण्य हमारे जीवन में हम इस शरीर के द्वारा सेवा करो। यहां पर इतने लोग कथा श्रवण करने आए हो, आपसे निवेदन है कहीं तुम्हें दिख रहा है कि बहुत तेज धूप पड़ रही है, तुम्हारे पास में छाता है, तुम अकेले बैठे हो, 4 लोग जहां बैठे हो उसके पास में बहुत धूप में बैठे हो, अपने छाते की छांव उनके पास बैठकर पकड़कर तुम भी अपनी सेवा का एक क्रम दे सकते हो कि इसको छांव गला पकड़ बा, छांव छाते की दे दी जाए, छत्र की छांव कर दी जाए। कितनी माताएं बैठी हैं, सब कोई अपने अपने चादर निकाल लेती है, कोई अपना रुपट्टा निकाल लेती है, धूप में एक बैरीगेट से दूसरी बैरीगेट, दूसरी बैरीगेट से तीसरी बैरीगेट बांध देते हैं, तो वो एक छाया कर कर खुद को भी छाया मिल रही है और दूसरे को भी मिल रही है। सेवा का प्रकल्प बड़ा। शरीर के 3 पुण्य हैं जो हमको करना है। पहला दान, दूसरा रक्षा और तीसरा सेवा। फिर आता है महाराज मन के 3 पुण्य हैं।
पहले नंबर पर दया करो, दूसरे पर दया का क्रम बनाकर चलो। आज के समय में देखने को मिलता है, पड़ोस में अगर कोई बीमार पड़ गया तो पड़ोसन बड़े अच्छे से कहती है भोग रहा है, खूब कराना इसलिए भोग रहा। ये नहीं बोलना हमको, उसके कर्म का दंड वो भोग रहा है ना, तो हम बोलकर क्यों बुरे हों। हमारा फर्ज है, उसने तुम्हारे साथ कितना भी बुरा करा हो, कितनी भी गाली दी हो, कितना भी अपशब्द करा हो, कितना भी ताने दिए हों, उसके बाद भी अगर उसको दुख आया है तो दया जरूर करना। बन सके 2 रोटी बनाकर उसको खिला देना। ये दया करते चलो, ये दया का क्रम बढ़ाते चलो। दया करिए। 3 शरीर के पुण्य हैं तो 3 मन के पुण्य हैं, 3 इस आत्मा के मन के पुण्य हैं। पहले नंबर पर दया करो। कितना भी कोई बुरा करा हो आपके साथ, कितनी भी किसी ने गाली दी हो, कितना भी अपशब्द कहा, दया छोड़ना नहीं है। कई लोग तो दया को भी बांट लेते हैं। तूने मुझे जगह दी थी क्या जो मैं तुझको 1 गिलास पानी दूं? काय को दूं? नहीं देना, जा। तू तेरी गाड़ी में मेरे को लेकर गई थी कथा सुनने, बस तो फिर आज से तो तू बस मेरे से बात ही मत कर। अब मालूम पड़े उसको थोड़ा सा दिक्कत आ गई, तकलीफ आ गया, कष्ट आ गया, तू अपनी गाड़ी से जा रही थी, उसकी गाड़ी खराब हो गई, दया दिखा दो। वो नहीं ले गई ना बिठा के, कोई बात नहीं। उसने नहीं बिठाया ना, कोई बात नहीं। उसने आड़ा टेढ़ा कह दिया ना, कोई बात नहीं। अपन अपना फर्ज क्यों छोड़, अपन अपना कर्म क्यों छोड़। जिंदगी में सब कुछ छूट जाए, दया मत छोड़ो। उसने जिंदगी में कितना भी बुरा करा है, करने दो। उसने तुम्हें धोखा दे दिया, दे देने दो। उसने तुम्हें गाली बक दी, बक देने दो। उसके कर्म का दंड वो भोग लेगा। अपन अपना कर्म बुरा मत करना, बुरा नहीं करिएगा। मन का दूसरा पुण्य है लोभ का त्याग करना। लोभ से परित हो जाओ। मन का दूसरा पुण्य है लोभ से छुटकारा। और मन का तीसरा पुण्य है श्रद्धा रखना। आपका भीतर श्रद्धा ही नहीं है और आप मंदिर में जाकर बैठ गए, विश्वास ही नहीं है, मंदिर में जाकर बैठ गए तो उसका कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। अगर आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास प्रबल है तो परमात्मा को भी मिलने में देरी नहीं लगेगी। ध्यान देना। तुमरुका जी पार्वती जी को ज्ञान उपदेश देते हैं। एक बार तुमरुका जी आ गए कैलाश पर और माता पार्वती जी बैठी हुई थी और पार्वती जी भगवान शंकर की पूजन कर रही थी, शिवलिंग की पूजन। कई लोग कहते हैं क्या पार्वती जी ने, जब पार्वती जी कुंवारी थी तब शिवलिंग की पूजन करी थी, शादी होने के बाद पार्वती जी ने शंकर जी के शिवलिंग का पूजन नहीं करा? नहीं महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण की कथा कहती है, पार्वती जी कुंवारी थी तब भी शिवलिंग का पूजन करती थी और पार्वती जी का मंगल विवाह हो गया, उसके बाद भी एकांत में शिवलिंग बनाकर माता पार्वती जी उसका पूजन करती थी। एकांतेश्वर महादेव। दिखावे से दूर, दिखावे से दूर। तुम मंदिर में गई, हाथ से कपड़ा ले गई, पोछा लगा रही हो और तुम सोचो कि मुझे 4 लोग देखें कि मैं मंदिर में पोछा लगा रही हूं, मैं मंदिर में झाड़ू लगा रही हूं, मैं सेवा करती हूं, मैं मंदिर में आती हूं, आरती करती हूं, मैं मंदिर संभालती हूं, मैं मंदिर में आकर अगर झाड़ू नहीं लगाऊं तो कोई नहीं लगाएगा, मैं मंदिर में आकर पोछा नहीं लगाऊं तो कोई नहीं लगाएगा। ये भ्रम है हमारा, इस भ्रम में हम नहीं, ये भ्रम है हमारा।
आप किसी को दिखाने के लिए पोछा मत लगाओ, आप किसी को दिखाने के लिए झाड़ू मत लगाओ, आप तो केवल अपना कर्म करते चलो, दिखावे से दूर। तुम रुका जी जब माता पार्वती जी को देखे, मां जगतजननी पार्वती जी सेवा में लगी थी और उनके साथ में जितनी सखियां थी वो पार्वती जी की सेवा की पूजन की बड़ाई कर रही थी। वाह 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 वाह, पार्वती तू बड़ी सुंदर सेवा करती है, पार्वती तू बड़ी प्यारी पूजन करती है, पार्वती तू भगवान शंकर की बहुत सुंदर आराधना करती है, पार्वती तो शंकर जी का बहुत सुंदर श्रृंगार करती है। सखियां आपस में जितनी बैठी थी वो सारी की सारी पार्वती जी की कीर्ति की बड़ाई कर रही थी। महाराज मंदिर में बैठकर आप एक दूसरे की बड़ाई कभी मत करना। दो जगह होती है जहां पर बड़ाई नहीं करी जाती है, बहुत ध्यान देना जरा। एकांतेश्वर महादेव कथा सुन रहे हो, पहला अपने छोटे बच्चे, जब तक बच्चे छोटे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, विद्या अध्ययन कर रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं, अपने बच्चों की बड़ाई कभी भी बच्चों के मुख पर मत करना। और दूसरी, मंदिर के अंदर बैठकर भगवान के सामने कोई भगवान की सेवा करे तो उसकी बड़ाई कभी मत करना, भले बाहर जाकर करना पर भगवान के सामने मत करना। बाहर जाकर कर लो चलेगा पर भगवान के सामने बैठकर मत कर। कारण जिस बच्चे की बड़ाई बच्चे के मुंह पर करी जाती है वो बच्चा अगली बार नंबर नहीं मार पाता है, उसको लगने लगता है कि मेरे बराबर कोई नहीं, मेरे बराबर कोई नहीं, तो बच्चा अगला नंबर नहीं लगा पाता, अव्वल नहीं निकल सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, वो बच्चा अग्रण्य नहीं हो पाता। और जिस सेवा करने वाले की बड़ाई मंदिर के अंदर करी जाती है उसकी सेवा का फल उसको नहीं मिल पाता है। दोनों से परिणित हो जाओ, दोनों से दूर। मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, भगवान शंकर का गुणगान करो, भगवान शिव का भजन करो, शंकर के मंदिर में जाओ, आराधना करो, पूजन करो, अर्चना करो, पर कोई तुम्हारी बड़ाई करे, बाबा जी तू आती है तो भजन में आनंद आ जाता है, तू आती है ना अच्छा लगता है, तू आती है ना तो भजन अच्छा लगता है, तू आती है ना तो 4 लोग भजन करने लगते, तू आती है ना इसलिए इतने लोग आ जाते हैं। कनक, काया और कीर्ति, इन चीजों से ये तलवार की नोक है, ये इससे थोड़ा दूर रहेंगे। जितनी तुम्हारी कीर्ति की बड़ाइयां होती जाती है उतना दुख तुम परमात्मा से दूर होते चले जाते, उतनी तकलीफें आती चली जाती। दूर रहो, अपनी प्रशंसा से दूर रहो। अपनी प्रशंसा से दूर रहना। कोई तुमसे अभी अभी ये विनोद जी कथा करा रहे हैं, श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी कथा करा रहे हैं, और जीवनानंद फाउंडेशन और सीताराम श्री राम जन्मोत्सव समिति कथा करा रही है भिलाई की। अगर इनसे भी कोई कहे वाह साहब आपने बहुत अच्छी कथा कराई, वाह साहब आपने ये व्यवस्था अच्छी करी, इनको हाथ जोड़ कर कह देना चाहिए हम कुछ नहीं करते, करने वाला तो मेरा महादेव है, उसने करा ली, हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम कुछ कर सकें, ये अपनी सामर्थ्यता नहीं। पूरे भिलाई की एक एक समाज, पूरे भिलाई की एक एक समाज, पूरे भिलाई का एक एक बच्चा, पूरे भिलाई का एक एक व्यक्ति रोज कोई पानी की सेवा, कोई जल की सेवा, कोई रसना की सेवा, कोई रुआवजा की सेवा, कोई बिस्कुट तो कोई चाय। मेरे को विनोद जी बता रहे थे गुरुजी रात्रि के समय पर लोग कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, और ये भिलाई के एक आनंद में शायद भिलाई के क्षेत्र की
पहली ऐसी कथा होगी जिसमें रात्रि को आकर लोग अपना भंडारा लुटा कर जाते हैं। ये भाव, ये आनंद। बैसाख के महीने में तुमने किसी को पानी पिलाया है, बैसाख के महीने में तुमने एक गिलास किसी को ठंडा पिलाया है, बैसाख के महीने में एक बिस्कुट का पुड़ा भी तुमने किसी को दिया है, बैसाख के महीने में एक खाने के लिए अगर एक टॉफी भी तुमने किसी को दी है, और किसी का गला अगर गीला हुआ है तो चिंता मत करना, वो परमात्मा तुझे तरबतर रखेगा जिंदगी भर। सहजता नहीं है महाराज, सरलता नहीं। बहुत कथाएं होती हैं महाराज जी, और बहुत कथाएं होती रहती हैं। लाखों लोग भी आप ला सकते हो, लाखों लोग भी आप जोड़ सकते हो, मना नहीं है। पर ये शिव की कथा में जितने भी भक्त आते हैं, ये शिव के ओघड़ी भक्त आते हैं। किसी कथा में आप धूप में सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 5 बजे तक धूप में किसी कथा में बैठे हुए को नहीं देख सकते, जो केवल शिव महापुराण में देख सकते हैं। रोडों पर बैठे हैं, पेड़ों पर चढ़ के बैठे हैं, पेड़ों की डाली पर बैठे हैं, जहां जगह मिल रही है वहां बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे साथ में, और महिलाएं पुरुष जिनके घर में एसी और कूलर लगा हुआ है, जिसके घर में वीआईपी सोफा लगा है, वो भी रोड पर केवल अपनी एक भूमि कंकर शंकर पर बैठकर तपती हुई बैसाख के महीने की इस जमीन पर बस एक छाता लगाकर, एक कपड़ा लपेटकर, धूप में रोड पर चारों तरफ बैठकर कथा सुन रहे हैं। इतना बड़ा ग्राउंड होने के बाद भी ग्राउंड के चारों तरफ रोडों पर जनता, भक्त लोग भरे पड़े हुए हैं। ये कोई साधारण शिव भक्त नहीं हो सकते। इनकी भक्ति साधारण नहीं है, ये शिव भक्ति कोई साधारण नहीं है। ये दिखावा नहीं है कि धन देकर बुलाया गया हो, पैसे देकर बुलाया गया हो, और भोजन के पैकेट भी इनको दिए जा रहे हो। ना ना, अपने घर से आए हैं, अपना बिछाने का लाए हैं, ओढ़ने का लाए हैं, एक छाता साथ में लाए हैं। अब सबको मालूम है पंडाल में अगर जगह नहीं मिलेगी, कहीं एकांत में बैठ जाएंगे, कथा सुन लेंगे, उसके दरवाजे तक पहुंच गए तो वो भी एक ना एक दिन हमारे दरवाजे तक पहुंच जाएगा, निश्चित। ये विश्वास, ये दृढ़ता। 10 पुण्य में से वाणी के 4 पुण्य हैं, जिसमें से सत्य, स्वाध्याय, प्रियवाणी और हितकर वाणी। तुमरुका जी ने माता पार्वती को जब सेवा करते हुए देखा, तुमरुका जी ने माता पार्वती को जब पूजन करते हुए देखा, तब तुमरुका जी ने माता पार्वती को जब पूजन कर रही हैं और उनके पास में बैठी हुई सखियां उनकी तारीफ कर रही, तुमरुका जी को ठीक नहीं लगा, और तुमरुका जी प्रणाम कर कर, नमन कर कर, दंडवत कर कर, साष्टांग कर कर वहां से चल दिए। ध्यान देना जरा कथा पर, जब तुमरुका जी वहां से चले गए तो माता पार्वती के मन में एक भाव जागृत हुआ कि आखिर तुमरुका जी यहाँ से प्रणाम कर कर, दंडवत कर कर, नमन कर कर चले क्यों गए, जरा मालूम तो करूं मैं। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रहे। आखिर क्यों, किस लिए, किस कारण? कभी कभी आप भी विचार करा करो। पशुपति व्रत करे आपने, शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाया, रोज भगवान से प्रार्थना करी, फिर भी भगवान हमारी क्यों नहीं सुनता? आखिर गलती क्या हो रही है? ऐसी कौन सी गलती है जो बाबा हमारी सुन नहीं रहा? आपको मालूम पड़ेगा कि कहीं मंदिर में हमारी कोई, हमारे भगवान के सामने हमारी प्रशंसा तो नहीं कर रहा, कहीं भगवान की सेवा करते करते हमारे भीतर अहंकार तो प्रकट नहीं हो गया। एक पत्र आया है, देखिए।
सुषमा बोरीकर, पति का नाम है श्री चंद्र बोरीकर। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। सुषमा बोरीकर, पति का नाम है श्री चंद्र बोरीकर, बेटे का नाम है वीरेंद्र बोरीकर, बालाघाट मध्य प्रदेश से आए हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। बालाघाट मध्य प्रदेश से आए हैं, कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। सुषमा बोरीकर, श्री चंद्र बोरीकर, वीरेंद्र बोरीकर, बेटे का नाम है, बालाघाट मध्य प्रदेश से निवासी हूं। बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरा बेटा 8 साल से नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था। 1 या 1.5 नंबर से वो रह जाता था, पास नहीं हो पाता था। मैंने आस्था चैनल पर आपकी कथा 2018 से सुनना प्रारंभ करी। 1 लोटे जल का क्या महत्व वर्णन करूं गुरुदेव। मैंने अपने बेटे को मंदिर भेजना प्रारंभ करा तो बेटा कहता है मां मंदिर जाने से क्या होगा। गुरुदेव, मैंने बच्चे के मन में शिव के प्रति विश्वास को जगाया, मंदिर भेजना प्रारंभ करा। मैंने उसके लिए पशुपति व्रत करना प्रारंभ करे और बेटे से कहा कि तू अब जो एग्जाम देगा उस एग्जाम में एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव जी को समर्पित कर कर पूरी मेहनत कर कर जाना, बाबा तुझे पास कर देगा। और गुरुदेव, आज मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूं कि मेरे बेटे वीरेंद्र बोरीकर का रेलवे सीनियर पोस्ट पर जॉब लग गई है, इसलिए मैं उसको नमन करने के लिए। यह शिव तत्व है, यह औघड़ी है। हम जिसके भरोसे पर हैं, हम जिसके विश्वास पर हैं, हम जिसकी दृढ़ता पर जी रहे हैं, बस हम पशुपति व्रत करें, हम शिव जी के मंदिर जाएं, भगवान की आराधना करें, कथा में जाएं, शिव पुराण में जाएं, हमारा कार्य क्यों नहीं हो रहा। मतलब कहीं ना कहीं हम में कुछ कमी रह गई है। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी, क्यों नहीं होता। ये जितने पत्र हैं, ढेर सारे पत्र हैं, नीचे भी भरे हुए हैं, ये भी रखे हैं, ये भी रखे हैं। अगर हम ज़्यादा पत्र पढ़ेंगे तो लोगों को लगेगा कि गुरुजी पत्र ही पत्र पढ़ते रहते हैं, कथा नहीं कहते। इसलिए जितने पत्र हैं ये यहीं भिलाई में रहेंगे, इनमें मोबाइल नंबर भी रहेगा, इन पत्रों में एड्रेस भी रहेगा। आप आराम से विश्वास देखिए शंकर जी के चरणों के प्रति कि भगवान ने केवल 1 लोटा जल चढ़ाने से क्या क्या दिया है और कैसा कैसा दिया है, ये पत्रों में लिखा। पढ़ो उनको बैठकर, कभी मौका लग जाए तो बैठो पढ़ो। आज कोई कह रहा था गुरुजी, सीहोर में कोई ने खबर करी होगी कि गुरुजी के पास इतने सारे पत्र आते हैं, सारे पत्रों को भर के सीहोर ले जाना चाहिए, एक कमरा में धर देना चाहिए और जब भी कोई पूछने वाला आए तो उसको उस कमरे में घुसेड़ देना चाहिए कि पढ़ते रहो तुम आराम से, उस पत्र को पढ़ो। तुम्हारा क्या विचार है रे भिलाई वालों, सही है? बस तो फिर ऐसे ही करा करें, है ना। सारे पत्रों को इकट्ठा कर लिया करे 7 दिन का और एक कमरा में ढेर सारा ले जाके धर दें। जैसे पहले लोग राम नाम शिव नाम बहुत सारे भरते थे, वो कमरे में बैंक तैयार करते थे, पत्रों की बैंक तैयार कर देते हैं। पत्र ही पत्र, जिसमें तुम्हारा विश्वास जुड़ा है, जिसमें तुम्हारा भरोसा जुड़ा, जिसमें तुम्हारी दृढ़ता जुड़ी। किसी के 8 साल, किसी के 14 साल, किसी के 22 साल शादी के हो गए, संतान बाबा ने दी। उसके भीतर कितना विश्वास होगा, उसके भीतर कितनी दृढ़ता होगी, कितना भरोसा होगा, जरा विचार करिएगा। हमारी आराधना में अगर कोई कमी है तो हमको पता करना चाहिए कि आखिर आराधना में क्या कमी है। पार्वती जी तुमरुका जी गए और जैसे ही तुमरुका जी वहां से गए, तुमरुका जी के जाते ही पार्वती जी को लगा आखिर तुमरुका जी क्यों चले, किस लिए गए, आखिर हो क्या गया जो तुमरुका जी यहां से चले गए, कारण क्या हुआ जो तुमरुका जी गए, क्या कारण क्या था ऐसा। पार्वती जी तुमरुका जी के जाते ही उनके पीछे पीछे चल दी।
पार्वती जी पीछे पीछे गईं और माता पार्वती जी ने जाकर जो तुमरुका जी जा रहे थे उनको रोका, उनको रोका। तुमरुका, ए तुमरुका जी जरा रुकिए, तुमरुका जी जरा रुको। तुमरुका जी रुके और जैसे ही तुमरुका जी रुके, रुकते से ही माता पार्वती जी ने पहला प्रश्न तुमरुका जी के सामने कर दिया कि तुमरुका जी ऐसी कौन सी बात है जिसको तुम देखकर मेरी पूजन में, मेरी आराधना में, मेरी अर्चना को देखने के बाद भी आप मेरे पास रुके नहीं और प्रणाम कर कर, दंडवत कर कर, साष्टांग कर कर चल दिए। आखिर ऐसी आराधना, ऐसी भजन कीर्तन स्मरण, आप तो पूजन करते हुए अगर किसी को देखते हो, शंकर जी की आराधना करते हुए देखते हो, शंकर की भक्ति में डूबते हुए देखते हो, तो तुमरुका जी आप रुक जाते हो। पर आप आज रुके क्यों नहीं? आखिर क्यों नहीं रुक पाया? तुमरुका जी ने कहा, बस मां, हे माता पार्वती जी, आप शिव जी को प्राप्त को तो कर ली हो, पर शंकर जी के विश्वास को जीत नहीं पाई। आप शिव जी के विश्वास को जीत नहीं पाए। आपने प्राप्त जरूर कर लिया पर शंकर के विश्वास को नहीं जीता है। तो हम पार्वती जी ने कहा, ऐसे कैसे कह सकते हो कि मैंने विश्वास को नहीं जीता? मां, आप शिव जी की जब आराधना कर रही थी ना, मंदिर में जब पूजन कर रही थी, एकांतेश्वर महादेव का निर्माण कर कर अपनी सहेलियों के साथ पूजन कर रही हो, तब सखियां आपकी कीर्ति की बखान कर रही। और जिस मंदिर में, जिस देवालय में, जिस पूजन में आपकी कीर्ति का बखान हो, सेवा का फल नहीं मिलता। जब आप माताएं भजन करने बैठो ना, और जब भजन करने के लिए बैठो और इतने में कोई आ जाए और वो आई और तुमने कहा तू नहीं आती ना, तो अच्छा नहीं लगता है। तेरे आने से भजन में रौनक आ जाती है। ना ना, उस समय पर उसको कह देना चाहिए, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं, मेरी कीर्ति की बड़ाई मत करो। मैं भजन गाऊंगी ना तो उसका फल मुझे नहीं मिलेगा। मैं यहां से चली जाऊं तब तुम बड़ाई करना, चल जाएगा। पर भगवान के भजन में मेरे सम्मुख में कीर्ति की बड़ाई नहीं ना करिए। दुनिया का पहला दूल्हा थे देवाधिदेव महादेव। दुनिया के पहले दूल्हे भगवान देवाधिदेव महादेव थे, जिस दूल्हे की बड़ाई एक ने भी नहीं करी। ये दुनिया का पहला दूल्हा था। तुम्हारे भिलाई में जितने दूल्हे निकलते हैं ना, सब उसकी बड़ाई करते, कितना जोरदार लग रहा है, बारात कितनी जोरदार लग रही, बाराती कितने जोरदार लग रहा है, दूल्हा देखो कितना अच्छा, साफा देखो कितना अच्छा, तुर्री देखो कितनी जोरदार, माला देखो कितनी जोरदार, सूट देखो कितना जोरदार, बहुत पैसे वाला है, हाथ में सोने का ब्रेसलेट पहना है, घड़ी देखो कितनी जोरदार, टाई लगाया बहुत जोरदार, जूता देखो कितना जोरदार लाल कलर का पहना है। जूता देखकर भी लोग बड़ाई करते हैं, टाई देखकर बड़ाई करते हैं। दुनिया के सारे दूल्हों की बड़ाई हुई है, केवल एक महादेव ही ऐसे दूल्हे थे जिनकी किसी ने बड़ाई नहीं करी, एक ने भी। और दूल्हे की तो दूल्हे की बाराती तक की बड़ाई नहीं करी, क्योंकि किसी की एक आंख, किसी की 3 आंख, किसी के 12 हाथ, कोई रेंग के चल रिया, कोई उधर से चिल्ला दिया, होता है जैसा भी पीछे कहीं के ने चिल्ला दिया, उड़ा मालूम पड़े सब उठ रहा है। शंकर भगवान की शादी में बैंड बाजे ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऐसे ऐसे चिल्ला रहे थे। ऐसा ऐसा चिल्ला, बारात कहां से ले जा। वो कहते हैं ना तुम्हारे वो छत्तीसगढ़िया भाषा में, नंदी में बैठे, अरे नंदी में बैठे बम बोला दूल्हा बने।
नंदी में बैठे बोला दूल्हा बने। बस वही हाल। कौन चिल्ला रहा, कैसा चिल्ला रहा? पहला दूल्हा जिसकी तारीफ ही नहीं हो रही। दुनिया की पहली बारात थी जो होटल से नहीं, धर्मशाला से नहीं, घर से नहीं, शमशान से चालू हुई थी। भिलाई में ऐसी कोई बारात निकली है जो मसान से चालू हुई हो? शमशान से। इंतजार करते रहे। भगवान विष्णु ने, भगवान ब्रह्मा जी ने भी कहा भगवान शंकर से, चलो बारात का मुहूर्त निकल रहा है, चलो जल्दी चलो, बारात लेकर चलो। शंकर भगवान बोले अभी हमारा मुहूर्त नहीं आया। नहीं गए। जब 3 दिन निकल गए, कहीं का मरा, उसको कंधे पे जब मुर्दा आया और उसमें आग लग गई, राख तैयार हो गई, पाउडर का डब्बा इकट्ठा हो गया, पौध पुता के, भस्मी रमा के, और जब चले इतने में ब्रह्मा जी ने कह दिया देखो अच्छे नहीं लग रहे हो तुम महादेव। महादेव ने पूछा क्यों नहीं लग रहा है? पूरे नग्न हो, थोड़ा सा कुछ कपड़ा मपड़ा लपेट लो, शरीर पे मत लपेटो, नीचे तो लपेट लो। उन्होंने जिस आसन पे बैठे थे वही आसन को